अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम परवेज़ अली। आज हम बात करेंगे कि एक पंडित से हिंदू लड़की ने पूछा कि भगवान के नाम कितने हैं और भगवान कितने हैं। उसके बाद पंडित का जवाब आइए सुनते हैं। ये पूछना है कि जो भगवान है, सबसे बड़े भगवान, वो कौन है? आप बताओ सबसे छोटे भगवान कौन है? नहीं, जैसे अवतार तो सबने लिया है, अवतार तो सबने लिया, अवतारों को तो पता है, लेकिन जिनसे अवतार लिया है वो कौन है? भगवान एक ही हैं। यदि आप छोटे बड़े कहेंगे तो छोटे बड़े में दो हो गए, एक छोटा और एक बड़ा। पर हमारे यहाँ तो एक ना छोटा है कोई ना बड़ा है कोई, भगवान एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो जो एक है वही भगवान श्रीमन नारायण हैं, वही नारायण राम हैं, वही नारायण कृष्ण हैं। चलो ये मानती हूँ। आपने बोला श्रीमन नारायण, हाँ। तो श्री हरि कौन है? वही, उनका नाम बहुत है ना। हरि उनका नाम है, राम उनका नाम है, गोविंद उनका क्योंकि नाम, गोपाल। हरि जो दुखों का हरण करे वो हरि। ये मंत्र है ना जो हरि ओम नमो नारायण, हाँ, तो श्रीमन नारायण बड़े हैं, तो ये हरि बड़े बेटा। हरि से उत्पन्न ओम हुआ। अरे राम राम राम। हरि का नाम ही नारायण है, नारायण का नाम ही हरि, उन्हीं को हरि कहते हैं। फिर तो 24 अवतार हैं, तो आप 24 भगवान बना दो। मेरा नाम आनंद है, मैं जोधपुर से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने कल की अवतार के बारे में बताया था। उसमें बताया था कि मोहम्मद पैगंबर साहब कल की अवतार से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो कल की अवतार विष्णु भगवान का ही एक अवतार है। उसके हिसाब से हम लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं, आप लोग भी विष्णु भगवान के एक अवतार को ही मानते हैं। उस हिसाब से आप सभी भगवान विष्णु को ही अल्लाह मानते हैं। जो आप खुदा कहते हैं वो भगवान विष्णु ही हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। उसने कहा जब आप कहते हैं कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अवतार विष्णु की दूसरी शक्ल है, तो आप विष्णु में मानते हैं। भाई साहब, मेरी पूरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। पूरी तकरीर में आप सुनेंगे, उसमें मैंने साफ तौर से अवतार के मानी क्या है। अवतार जो कहते हैं भगवान की मूर्ति, ये आम हिंदू कहते हैं। अवतार संस्कृत वर्ड है जो आता है औ और त्र से। औ टू डिसेंड, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। उसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है। अवतार का सही तर्जुमा है पैगंबर। ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति या भगवान की शक्ल। अवतार की सही मानी संस्कृत में है पैगंबर। तो हम कहते हैं वो अल्लाह का पैगंबर है, और अल्लाह का आखिरी पैगंबर कल की अवतार जो जिक्र है आपकी किताबों में, कल की पुराना में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो फर्क ये है कि अवतार की मानी आप जानते नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? और भी पैगंबर आ सकते हैं? आ सकते ने, बहुत से आ चुके, 1,24,000, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। आपके किताब में लिखा है कल की अवतार आखिरी पैगंबर है। हमारी किताब में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। उसके पहले बहुत आ चुके हैं। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? भगवान एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते? मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जितने अरब भी कंट्री कंट्रीज को हैं, छोड़ो भाई साहब, मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं बम्बई में, आप बम्बई में, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं क्या मूर्ति पूजा में? अरब कंट्री को छोड़ो, हम बम्बई शहर में, आप मूर्ति पूजा को मानते हैं? जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना, उनके अगर फादर चल गए हैं तो वो उनकी फोटो लगाते हैं, तो वो फोटो भी एक मूर्ति पूजा ही हो गई ना। भाई साहब ने कहा अगर कोई मर जाते उनके फादर की पेंटिंग लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो भी गलत है। हमारे घर में नहीं है। मैं तो सैकड़ों मुसलमान के घर में गया, मैं फोटो नहीं देखा हूँ। अगर जो मुसलमान के घर में आपने देखे और वो फोटो की पूजा करता है, वो भी गलत है। आप वैसे मुसलमान मत बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? मैं तो सही मानता हूँ। हाँ, तो आप
अभी अपनी किताब पढ़ो, मैं किताब का हवाला दे चुका हूँ। श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 नाट्यस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। तो आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो तर्जुमे के साथ, इंशाअल्लाह सही रास्ते पे आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो और इंशाअल्लाह हिदायत पाएंगे। बताना चाहती हूँ कि मैंने दिल से इस्लाम एक्सेप्ट किया है और मैं 2 साल से मतलब ईमान ला चुकी हूँ माशाअल्लाह, और मैं पिछले साल भी पूरे रोजे रखी हूँ और इस साल भी रखी हूँ। माशाअल्लाह। और मेरे फ्रेंड सर्कल से मुझे इस्लाम की पूरी जानकारी मिली है और मैं जब वक्त मिले तो नमाजें भी पढ़ती हूँ। माशाअल्लाह। और मेरा सवाल अभी है कि मैं हिंदू कल्चर से हूँ और अभी मेरे लिए कोई लड़का देख रहे, मेरे माँ बाप हिंदू लड़का, और मैं तो दिल से इस्लाम एक्सेप्ट की हूँ, तो मैं हिंदू के वो सब फॉलो नहीं कर सकती, मूर्ति पूजा वगैरह मैं नहीं कर सकती और मुझे इंटरेस्ट है इस्लाम में, अभी उससे मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ। और फिर मेरी प्रॉब्लम है कि मैं मेरे मम्मी डैडी को कैसे इसके बारे में बताऊं। बहन, मेरी दरखास्त है कि आप इस्लामिक मैरिज ब्यूरो में आपका नाम दीजिए, आपके क्राइटेरिया दीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस इस्लामिक ब्यूरो से आपको कोई अच्छा मुसलमान लड़का मिल जाएगा। हम दुआ करते हैं ताकि आप उसको अपना हमसफर बना सके और इंशाअल्लाह आप उसे जिंदगी बसर कर सकें। जी, मुझे एक ही पूछना है कि सवाल जवाब खत्म हो चुका है, वक्त बहुत कम है बहन। आप बाद में खवातीन के शोबे में सवाल पूछ सकती है, वक्त की किल्लत है। मैं पूछना चाहता हूँ माइक नंबर 5 माइक से कोई भी खवातीन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं, कोई नहीं। इंशाअल्लाह 4 भाई इधर है। माइक नंबर 1 पे 2 भाई है, माइक नंबर 3 पे 2 भाई है। मैं इंशाअल्लाह शहादा कहूँगा अरबी में, आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुके हैं और मैं दुआ करता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको इंशाअल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे और दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत